Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. इस फिल्म में विलेन वर्ड का यूज कम से कम 14 से 15 बार किया गया है। जब फिल्म इंटरेस्टिंग नहीं होती आप इस तरह की डिटेल्स ढूंढने में लग जाते हो। डर और प्यार लोगों से बुरी चीजें करवाता है, तो मैं कौन हूँ? तेरा डर या तेरा प्यार? हाय गाइस, वेलकम टू इंडिया फोरम्स। और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द फिल्म एक विलन रिटर्न्स, जो कि ऑब्वियसली एक सीक्वल है टू द 2014 सुपर हिट फिल्म एक विलन। अनलाइक द लास्ट टाइम अराउंड, इस बार 3 की जगह पे 4 बड़े कलाकार हैं एंड वी हैव अर्जुन कपूर, जॉन अब्राहम, तारा सुतारिया एंड दिशा पाटनी इन लीड रोल्स। And apart from the core concept of the first film about serial killing, एक तरफा प्यार, revenge and all that, उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे कंटिन्यू किया गया है, लेकिन उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें नहीं हैं। आप इतने सारे टाइम जंप्स है प्लॉट के अंदर, कभी कभी आप प्लॉट में आगे आ जाते हैं टाइम के, कभी कभी आप 3 months लेटर है, कभी कभी आप 6 months पहले हैं। It just keeps happening and that is pretty much what suffices the plot of the film. ये कॉन्स्टेंटली होता रहता है और हर 15 या 20 मिनट में एक प्लॉट ट्विस्ट डाला गया है। हर कैरेक्टर जो आपको लगता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। वो जो ट्विस्टर है ना, टंग ट्विस्टर, वो इसके लिए परफेक्टली सूट करता है। बट अनफॉर्चुनेटली none of that is engaging enough and interesting enough to keep you constantly glued. In fact, it's almost at borderline ridiculous, जहाँ पे आप सोचेंगे कि ये क्या चल रहा है। लेकिन even in a film like this, there are some positives to take forward. Because एक विलन रिटर्न्स का ओवरऑल प्रोडक्शन वैल्यू उतना अच्छा है। As usual, you have a hunking and muscular John Abraham, Arjun Kapoor going back to his Gunde Nishakzade days to some extent, a sexy femme fatale like Disha Patni, and a बिचारी but better layered तारा सुतारिया। ये चारों कैरेक्टर्स काफ़ी अलग अलग दिखाए हैं and somehow they complement each other and have good on-screen chemistry. Have to give kudos to that. Apart from that, film का music is pretty good but maybe not just up to the mark to the original. I have to say the background score is pretty good और कुछ इंस्टेंसेस पे जहाँ पे मिस्ट्री, सेक्सीनेस और ये सारे जो फैक्टर्स और इमोशंस दिखाने होते हैं, वो somehow म्यूजिक जो एक अलग टाइप का स्वैगर देता है, that is pretty good. And the biggest plus, however, of this film is the action sequences. Some of the action sequences are very well designed, especially one-to-one hand combat between John and Arjun और दूसरे कुछ sequences. और यहाँ पे मोहित सूरी डायरेक्टर जो है फिल्म के, और उनकी सिनेमाटोग्राफर का एक सिग्नेचर स्टाइल है जहाँ पे वो कैमरा अलग अलग और अजीब जगहों पे प्लेस कर देते हैं, जहाँ पे आपको क्लोजअप शॉट्स मिलते हैं फ्रॉम द लीस्ट एंगल्स यू एक्सपेक्ट. Those are some really good innovative shots, and unfortunately that is all the good stuff that I can say about the film. Well, now that we have talked about the good, we have to talk about the other aspects. One of the worst mistakes that the film makes is कि constant plot twist डाले गए हैं। किसी भी मिस्ट्री थ्रिलर में या किसी भी सस्पेंस फिल्म में अगर आप 1-2 बड़े प्लॉट ट्विस्ट डालो या 2-3 छोटे मोटे प्लॉट ट्विस्ट डालो तो समझ आता है, बिकॉज एंड यू हैव फन विद इट, बिकॉज यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग देम, राइट, एंड यू एक्सपेक्ट अ बिग रिवील। लेकिन यहाँ पे इतने कांस्टेंट प्लॉट ट्विस्ट डाले गए हैं कि दैट आफ्टर अ पॉइंट यू डोंट इवन केयर अबाउट देम, एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से कि सम ऑफ दोस प्लॉट ट्विस्ट आर एब्सोल्युटली हिलेरियस एंड दे आर नॉट मेंट टू बी फनी. आई किड यू नॉट, वी आर सिटिंग इन अ प्रेस शो और ये जो सारे 2-3 बड़े बड़े रिवील्स हुए थे, पीपल वर लिटरली लाफिंग ऑन इट, एंड एज आई सेड दे आर नॉट मेंट टू बी फनी. अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, देयर आर सो मेनी चीजी डायलॉग्स इन द फिल्म विच ऑल्सो डोंट हेल्प. जो अर्जुन कपूर का कैरेक्टर है उसका सिग्नेचर लाइन है, मरना चलेगा, हारना नहीं. एंड दिशा पाटनीज कैरेक्टर जो कि एक बार एक 2-wheeler पे इन्वाइट करता है एक कैरेक्टर, दूसरा कैरेक्टर उसको बैठने के लिए, शी सेज अ लाइन लाइक, अरे इस पे थ्रीसम नहीं, ट्रिपलिंग अलाउड नहीं है. All this is meant to be a joke and instead you're just laughing at it, but for the wrong reasons. As I said कि इतने सारे aspects है, they don't work in the favor of the film at all, and it just becomes a classic case कि अच्छी मिस्ट्री थ्रिलर को आप तब अच्छा बना सकते हो जब आप एक अच्छा रिवील प्लान करो या अच्छी तरह से सब कर सको. लेकिन एक विलन रिटर्न्स just becomes a classic case of everyone betraying everyone. Now talking about the acting performances of the film, John Abraham is being just classic John Abraham as always. It's not something new. In fact, it's nothing new when it comes to John Abraham's body of work. He's being his usual self, जहाँ पे वो ज़्यादा expressions नहीं देते हैं लेकिन muscular लगते हैं, action sequences as usual finesse से करते हैं. Nothing new of a John Abraham that we are seeing, but in this film and in this world, it's not really impactful. तारा सुतारिया को भी after especially second half में एक पूरा उनके जो पुराने कैरेक्टर्स है लाइक मरजावा एंड अदर फिल्म्स जहाँ पे वो बेचारी हो जाती है एंड ऑल दैट, उस तरह का दिया गया है, इसलिए नॉट दैट इम्पैक्टफुल, बट शी डज हैव सम लेयर टू इट एंड प्रोबेबली द बेस्ट रिटन कैरेक्टर फ्रॉम ऑल 4 आई वुड से, बट ऑफ कोर्स दैट इज नॉट गिविंग अ कॉम्प्लीमेंट टू द राइटिंग.
Apart from that, of course, Arjun Kapoor seems to also be going to his Gunde and Ishaqzada days, which is all, one expression of anger and constant stoic, which, as I already mentioned about earlier in this review. But again, as I said, it does not help. In fact, एक सीन में CGI इतना बुरा है एक एक्शन सीक्वेंस में कि आप देख सकते हो कि अर्जुन कपूर के फेस को प्लांट किया गया है लिटरली, एंड इट डज नॉट हेल्प कि अर्जुन कपूर का एक्सप्रेशन उसमें चेंज नहीं होता है. Apart from all these, obviously there's Disha Patni. She has a lot of fun, I have to say. She has a lot of fun with her character because there are some 2-3 big reveals with her character. And even though उनकी acting उतनी fine शायद नहीं होगी, but definitely she's one of the best things about the film. I can definitely say that because obviously she looks smolderingly hot the way she is, but she also has a lot of fun with the kind of shades she's given. In the end, Ek Villain Returns is definitely in no way an improvement or a better installment than its predecessor. In fact, in many ways, it's definitely probably a downgrade to an extent. But there is one absolutely amazing moment in the end of the film, so if not anything, the fans of the film and this universe can probably go to watch the film for that one moment, that one big moment. But from my side, I'm giving the film 2 stars. So that's it, guys. That was my review for Ek Villain Returns. अगर आपने ये फिल्म ऑलरेडी देख ली है तो हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी और क्या आप मेरे पॉइंट्स और मेरे रेटिंग से एग्री करते हैं या नहीं. टिल देन, दिस इज मी कुणाल कोठारी साइनिंग ऑफ.